ट्यूलिक को सोफा पर नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो बाहर जाती है। जब वेहा उसके पास आता है तो वो उसे कहती है कि मैं सो नहीं पा रही। वेहा उसे कहता है कि मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि भूत सोते नहीं। वो उससे पूछती है कि अगर मैं मिशन पूरा करने में नाकामयाब रही तो क्या तुम्हें मुझ पर गुस्सा आएगा। वो कहता है कि नहीं, क्योंकि तुम्हें ये मिशन कैसे भी करके पूरा करना ही होगा। क्या तुमने नहीं कहा था कि इजी इजी टेक इट इजी, तो ये सब कुछ तुम्हारे लिए तो बहुत ही ज्यादा आसान होगा। ट्यूलिक उससे पूछती है कि क्या तुम्हें कभी अपनों की याद नहीं आती। तो वो कहता है कि ग्रिम रिपर बनने के बाद मैं सब कुछ भूल गया हूँ। मेरे पेरेंट्स कौन है, फ्रेंड्स कौन है, गर्लफ्रेंड कौन है, मुझे कुछ भी याद नहीं है। मुझे तो ये भी पता नहीं है कि मेरी मौत कैसे हुई थी। ये सब कुछ कहते हुए वेहा थोड़ा सेट हो गया था, इसलिए ट्यूलिक अपनी बड़बड़ चालू कर देती है एंड उसे फिर से हंसा देती है। वेहा देखता है कि अभी वो ट्यूलिक के बहुत ही ज्यादा क्लोज है, इसलिए वो शाय फील करने लगता है एंड स्माइल करते हुए घर के अंदर आ रहा था। मगर फिर वो थोड़ा सीरियस होकर सोचने लगता है कि मुझे अपने बारे में कुछ याद क्यों नहीं है। अगले दिन ट्यूलिक घोड़े बेचकर सो रही थी तो वेहा उसे उठाने के लिए आता है, मगर वो जब उठ नहीं रही थी तो वेहा जोर से चिल्लाता है कि स्क्रिप्ट को जल्दी से सबमिट करो। ये सुनकर वो धड़ांग से उठ जाती है। वेहा देखता है कि वो ट्यूलिक के बहुत ही ज्यादा करीब है, इसलिए वो उससे दूर होता है। वो कहती है कि आगे से मुझे उठाने के लिए ऐसा मजाक बिल्कुल भी मत करना। अगले सीन में वो तैयार होकर दियादारा से मिलने के लिए जा रही थी। वो वेहा से पूछती है कि तुम मुझे दियादारा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दो, तो वो उसे अपना फ़ोन दे देता है। वो कहती है कि क्या डिटेल्स इसके अंदर है। वो कहता है कि नहीं, तुम खुद ही गूगल कर लो। ट्यूलिक कहती है कि जो बातें सबको पता है मुझे वो नहीं जाननी, मुझे उसका डार्क सीक्रेट जानना है। सबका अपना अपना डार्क सीक्रेट होता है, तुम्हारा भी होगा। तो वेहा उसे कहता है कि इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास भी तुम्हारा कोई डार्क सीक्रेट है। तो ट्यूलिक उसे उल्टा कहने लगती है कि मुझे तुम्हारे डार्क सीक्रेट के बारे में पता लग गया है। ये सुनकर वो थोड़ा सस्पिशियस लुक देने लगता है, मानो जैसे उसने ट्यूलिक से कोई बात छुपाई हो। हॉस्पिटल से दियादारा को डिस्चार्ज मिल गया था। जैसे ही वो घर जाने के लिए बाहर आती है तो वहाँ पर उसकी कार नहीं थी, क्योंकि उसकी कार को तो उसका बॉयफ्रेंड वानपरा लेकर फुर हो गया था। वो वानपरा को कॉल करके उसे कहती है कि जल्दी से मेरी कार लौटा दो, वरना मैं पुलिस में रिपोर्ट करूंगी। तो वानपरा उसे कहता है कि तुम्हें पुलिस में रिपोर्ट करने से पहले मेरे सामने गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगनी होगी, भीख मांगनी होगी, क्योंकि तुम पर मेरे खिलाफ मर्डर अटेम्प्ट का चार्ज लगा है। दियादारा उसे कहती है कि नाली के कीड़े, तू तो मरना ही डिजर्व करता है। तो वो कहता है कि तुम मेरे घर आ जाओ तो शायद मैं तुम्हारी कार तुम्हें लौटा दूंगा। ये सुनकर वो टैक्सी लेकर वानपरा के घर जाने लगती है कि तभी ही वहाँ पर ट्यूलिक आती है। दो कलीग्स की बातों से उसे पता लगता है कि दियादारा अपनी कार लेने के लिए वानपरा के घर पर गई है। वो सोचती है कि अब वानपरा का घर कहाँ पर होगा, मैं उसे कैसे ढूंढूंगी। दूसरी तरफ वेहा किसी दुल्हन की आत्मा को आफ्टर लाइफ ले जाने के लिए उसका नकली दुल्हा बना हुआ था। तभी ही वहाँ पर ट्यूलिक आकर उसे कहती है कि तुम मुझे वानपरा के घर पर लेकर जाओ, मगर वो दुल्हन कहती है कि ये लड़की कौन है। ट्यूलिक सारी चीजों को समझने के बाद उस दुल्हन से कहती है कि देखो लड़की, तुम मर चुकी हो और ये तुम्हारा कोई दुल्हा वुल्हा नहीं है, बल्कि एक ग्रिम रिपर है जो कि तुम्हें नरक ले जाने के लिए आया है। वेहा उसे कहता है कि तुमने इसे सच क्यों बताया, मैंने काफी कोशिशों के बाद इसे मनाया था, अब ये पानी में कूदने से मना कर देगी। वो लड़की इन दोनों की बातें सुनकर इन दोनों को पानी में धक्का देकर वहाँ से भाग जाती है। वेहा उसे कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तो वो कहती है कि हम लोग बाद में झगड़ा कर लेंगे, पहले तुम मुझे दियादारा के एक्स बॉयफ्रेंड वानपरा के घर पर लेकर जाओ। अगले सीन में वेहा ट्यूलिक को वानपरा के घर पर छोड़कर उस दुल्हन की आत्मा को ढूंढने के लिए चला जाता है। ट्यूलिक वानपरा के घर पर आती है तो वहाँ पर दरवाजा खुला था। जैसे ही वो बेडरूम में एंटर करती है तो वहाँ पर दियादारा बैठी बैठी रो रही थी। दूसरी तरफ तान उसका म्यूजिक बजाने में मन नहीं लग रहा था, मगर नीला उसे कहती है कि कैमरामैन को जल्दी घर जाना है, इसलिए तुम म्यूजिक बजाओ ताकि ये इंटरव्यू जल्दी से खत्म हो सके। मगर तान ये नहीं करता। उसका कलीग आकर उसे कहता है कि तुम म्यूजिक क्यों नहीं बचाना चाहते, क्या ये सब कुछ उस एक्स गर्लफ्रेंड की वजह से हुआ है जो कि हॉस्पिटलाइज है, तुमने उसे खुद छोड़ा था तो अब इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हो, मानो जैसे तुम्हें बहुत ही ज्यादा पछतावा हो रहा हो, तुम कब तक इस तरह से रहने वाले हो, हमारे फैंस नए म्यूजिक वीडियो का कब से इंतजार कर रहे हैं, तुम जरा उनके बारे में सोचो। तान को देखकर हमें ऐसा लग रहा था कि उस कॉलिग की बातें उसे असर कर रही है। जब वो लड़का नीचे आता है तो नीला उसे थैंक यू कहती है। इसका मतलब ये है कि ये सारी बातें नीला ने उस लड़के को बोलने को कही थी। दियादारा ट्यूलिक से कहती है कि
कि वनपरा ने मुझे अपने घर पर बुलाया मगर वो घर पर नहीं है। वो मुझे यहाँ पर बुलाकर ये बताना चाहता था कि वो अपने नए बॉयफ्रेंड लिखित के साथ कितना खुश है। उसके पूरे घर में उन दोनों के साथ में फोटोज है। ये सब कुछ देखकर मुझे काफी ज्यादा हर्ट हो रहा है। उसने मुझसे लिखित के बारे में बताने की काफी बार कोशिश की मगर मैंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मेरे साथ कोई मजाक कर रहा है मगर ये बात सच थी। मैं उसे जितने भी पैसे यूज करने को देती थी वो सारे पैसे वो लिखित पर उड़ा देता था। ट्यूलिक उसे कहती है कि मैं तुम्हें समझ सकती हूँ मगर अभी तुम ऐसा सोचो कि वनपरा तुम्हारी जिंदगी में आया ही नहीं और ऐसे दुनिया में बहुत सारे लड़के हैं जो कि तुम्हें पसंद करते हैं। दुनिया में लड़कों की कमी नहीं है, तुम्हारे लिए भी कोई ना कोई बना ही होगा। अगले सीन में वो दोनों ड्रंक हो गई थी, वनपरा के घर पर तोड़फोड़ कर रही थी और इस चीज को करने में दियादारा को बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। वनपरा लिखित के साथ घर पर आता है। वो उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ शावर करो मगर लिखित उसे मना कर देता है कि मैं जाकर किचन में पहले खाना बनाता हूँ। जब लिखित किचन में जाता है तो वो किचन का कबाड़ा देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होता है। यहाँ पर वनपरा नहाने के लिए गया था मगर ट्यूलिक ने शैम्पू की जगह पर उसमें ग्लू भर दिया था जिस वजह से ग्लू उसके बालों में चिपक जाता है। वनपरा नीचे आ रहा था कि तभी ही वो लिखित से टकरा जाता है एंड उसके बहुत सारे बाल भी झड़ जाते हैं। दूर से ये दोनों उन दोनों का वीडियो बना रही थी एंड बहुत ही ज्यादा हंस रही थी। दियादारा को वनपरा को इस तरह से मजा चखाने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। वो कहती है कि वैसे ट्यूलिक तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने भी तुम्हें धोखा दिया है तो चलो उसे भी मजा चखाने के लिए जाते हैं। अगले सीन में वो दोनों तन की स्टोर के बाहर खड़ी थी। ट्यूलिक कहती है कि मेरे एक्स बॉयफ्रेंड की जो नई गर्लफ्रेंड है वो यहीं पर ही काम करती है। दियादारा कहती है कि इसका मतलब ये है कि उसने अपनी एम्प्लॉय के साथ ही चक्कर चलाया। दियादारा वहां पड़ी एक ईंट को उठाकर दरवाजे की तरफ फेंकती है जिस वजह से वो टूट जाता है एंड अलार्म भी बजने लगता है। ट्यूलिक उसे रोकने की कोशिश करती है कि ऐसा मत करो वरना तुम्हारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी मगर दियादारा तो बहुत ही ज्यादा ड्रंक थी एंड कंट्रोल में ही नहीं आ रही थी। जब तन वहां पर आता है तो वो उसे भी मार देती है जिस वजह से तन के सिर से खून बहने लगता है। अगले सीन में वो सभी लोग पुलिस स्टेशन में होते हैं। वह ट्यूलिक को लेकर बाहर आता है। यहाँ तन दियादारा से कहता है कि मुझे पता है कि तुम एक सेलिब्रिटी हो मगर हम लोग इतने भी क्लोज नहीं कि तुम मेरी स्टोर के साथ वो सब कुछ करो और मुझे भी मारो। तो दियादारा उसे कहने लगती है कि मुझे पता है कि तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को धोखा दिया एंड अपनी ही एम्प्लॉय के साथ चक्कर चलाया है। ये सुनकर तन तो शॉक्ड हो जाता है कि इसको मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है। यहाँ वह ट्यूलिक को डांट रहा था कि तुम्हारी वजह से वो दुल्हन की आत्मा भाग गई एंड अभी वो मुझे कहीं मिल नहीं रही और यहाँ पर तुमने बखेड़ा खड़ा कर दिया। तुम तो सच में एक ट्रबल मेकर हो। वो उसे कहती है कि देखो मुझे तुम ट्रबल मेकर मत कहो वरना मैं तुम्हें किस कर लूंगी। ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो जैसे ही उसे डांटने वाला था कि वो पाउट बना लेती है जिससे वो शर्मा जाता है। तभी ही वहाँ पुलिस स्टेशन में नीला आती है। नीला तो दियादारा से लड़ना चाहती थी मगर तन उसे रोक लेता है। वह नीला को देखकर स्माइल कर रहा था तो वो उसे कहती है कि मिस्टर रीपर तुम उसे इस तरह से नहीं देख सकते, वो एक नंबर की बेशरम औरत है। मगर वह तो बस उसे एक ही टस देखे जा रहा था। जब वो वापस आता है तो वो सिर्फ और सिर्फ नीला के ही बारे में सोच रहा था कि उस लड़की को देखने के बाद मुझे काफी अच्छा लगने लगा है, मानो जैसे मैं उसे काफी सालों से जानता हूँ। दियादारा ने तन को मारा, इस वजह से ट्यूलिक काफी ज्यादा गिल्टी फील कर रही थी क्योंकि ये सब कुछ तो उसी की ही वजह से हुआ है। वह उसे कहता है कि आखिर में तुम्हें ये बात समझ में आ ही गई। ट्यूलिक उसे कहती है कि अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे तन को हर्ट नहीं करना चाहिए था। उसे हर्ट करने की जगह पर मैं खुद को ही चोट पहुंचा लूं। अभी मैं ऐसा सोच रही हूँ तो दियादारा भी बिल्कुल ऐसा ही सोच रही होगी। और गाइस ट्यूलिक का अंदाजा सही निकलता है। दियादारा उस वीडियो को देखकर बहुत ही ज्यादा हंस रही थी मगर फिर रोने लगती है। उसने इंस्टाग्राम पर एक सुसाइड करने वाला नोट पोस्ट किया था। इसको देखने के बाद ये दोनों ही जल्दी से दियादारा के घर पर जाने लगते हैं। दियादारा ने वाइन में बहुत सारी गोलियां मिलाकर उसे पी लिया था जिस वजह से वो बेहोश हो गई थी। जब ये दोनों वहाँ पर पहुँचते हैं तो वह उसे कहता है कि अब बहुत ही ज्यादा देर हो गई है,
ये सुनकर त्युलेक फायर अलार्म को बचा देती है, जिस वजह से बिल्डिंग में भगदड़ मच जाती है। मगर इससे भी कोई फायदा नहीं होता। लेकिन तभी ही वहाँ पर ट्रेन नाम का एक सुपरस्टार आकर दियादारा को उसकी बिल्डिंग से बाहर लेकर आता है। ट्रेन अभी किसी एक्शन मूवी में काम कर रहा था और इसीलिए उसने ये सारे स्टंट वगैरह सीखे थे। ट्रेन ने दियादारा को बचा लिया था। उसके बाद तो वो बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया था। लोग उसका काफी इंटरव्यू ले रहे थे। त्युलेक उसका इंटरव्यू देखकर बहुत ही ज्यादा स्माइल कर रही थी। वो कहती है कि ये लड़का कितना ज्यादा हैंडसम है, ये आगे चलकर बहुत ही बड़ा स्टार बनेगा। मैं वापस आने के बाद इसके लिए अच्छी अच्छी स्क्रिप्ट लिखूंगी। वेहा उसे देखकर जेलस हो रहा था। वो उसे कहता है कि उसे घूरना बंद करो एंड शुक्र मनाओ कि दियादारा जिंदा है। तुम हमेशा ही कहती हो ना इजी इजी टेक इट इजी। आज तो तुम्हारा लक अच्छा था, इसीलिए दियादारा बच गई। मगर ये कब तक चलेगा? तुम्हें इसका प्रॉपर सोल्यूशन ढूंढना होगा। दियादारा के मन में से सुसाइडल थॉट को पूरी तरीके से मिटाना होगा। यामरोल और काफे हु के पास आकर उसे कहती है कि तुम त्युलेक की आत्मा को बुलाने में हमारी मदद करो। ये सुनकर वो कहती है कि माना कि मैं अजीब सी चीजों को महसूस कर सकती हूँ, मगर ये भूत प्रेत बुलाने का काम मेरा नहीं है। ये सुनकर वो दोनों हु को एक वीडियो दिखाती है जिसमें दियादारा किसी से बात कर रही थी। ये दोनों उसे कहती है कि इसमें दियादारा जिस लड़की से बात कर रही है वो और कोई नहीं बल्कि त्युलेक है। ये वीडियो इंटरनेट पर काफी तेजी से वायरल हो रही थी। सभी लोग तो दियादारा को पागल कह रहे थे, मगर जिसको पता था कि दियादारा किससे बात कर रही है उन सभी की फटी पड़ी हुई थी। तानतान ने भी ये वीडियो देख लिया था एंड उसे भी मालूम हो गया था कि दियादारा त्युलेक से ही बात कर रही है, क्योंकि दियादारा को उसके पास्ट रिलेशन के बारे में सब कुछ पता है। दूसरी तरफ वेहा त्युलेक के साथ उस दुल्हन की आत्मा को ढूंढने के लिए गया था, जहाँ पर बहुत सारे भूतों को देखकर त्युलेक डर जाती है एंड वेहा के पीछे छुप जाती है। वेहा उसे कहता है कि नीचे उतरो, मगर वो नीचे नहीं उतरती। लेकिन फिर नीचे उतरकर चौड़ मारती हुई कहती है कि देखो ये ग्रीम रीपर है, अगर तुम लोगों ने मेरे साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो ये सीधा तुम्हें नरक का रास्ता दिखा देगा। वेहा को तभी ही उस दुल्हन की आत्मा नजर आती है। अभी वो आत्मा बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गई थी। ये देखकर वेहा त्युलेक से कहता है कि तुम जल्दी से यहाँ से निकलो, मैं इस आत्मा को ठिकाने लगाकर आया। इतना कहकर वो उस दुल्हन की भूत को ढूंढने के लिए गायब हो जाता है। त्युलेक कहती है कि अब मैं क्या करूं? वहाँ पर जितने भी भूत थे वो त्युलेक के सामने क्रीपी स्माइल करते हुए उसके पीछे पड़ जाते हैं। त्युलेक उनसे बचकर भाग रही थी कि तभी ही उसका सामना दुल्हन से हो जाता है। वो उससे बात कर ही रही थी कि तभी ही वहाँ पर वेहा आ जाता है। वेहा उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है एंड फिर से त्युलेक अकेली पड़ जाती है। तभी ही वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पुराना भूत त्युलेक के पास आकर उसकी आत्मा को सोखने लगता है। आज तो त्युलेक पूरी खत्म होने ही वाली थी कि वेहा आकर उस भूत से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी एम्प्लॉय को हर्ट करने की। वेहा उस भूत से थोड़ी फाइट करता है एंड फिर उसे नरक में भेज देता है। जब वो त्युलेक के पास आता है तो त्युलेक बहुत ही ज्यादा कमजोर पड़ गई थी। वेहा उसे घर लेकर आता है। वो कहती है कि मुझे अभी बहुत ही ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही है, लगता है कि मैं मर चुकी हूँ। तो वो कहता है कि कोई भी इंसान 2 बार नहीं मरता, तुम ऑलरेडी मरी हुई हो। फिर वो उसे डांटना शुरू कर देता है कि तुम्हें शो ऑफ करने का इतना ज्यादा शौक है कि तुम हजारों साल पुरानी आत्मा से भिड़ने के लिए चली गई। तुम बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो और तुम उस दुल्हन की आत्मा से बात क्यों कर रही थी? तुम कभी भी मुझे ठीक से मेरा काम करने क्यों नहीं देती? तो वो कहती है कि मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहती थी। ये सुनकर वो चुप हो जाता है। नीला तानतान को लेकर डेट पर आई थी, मगर तानतान उसे कहता है कि दियादारा उस वीडियो में जिस लड़की से बात कर रही थी वो और कोई नहीं बल्कि त्युलेक है। नीला इस बात पर यकीन नहीं करती। वो कहती है कि दियादारा बस ड्रंक होगी, लेकिन तानतान उसकी बात नहीं मान रहा था, तो वो उसे गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ वेहा त्युलेक का अच्छे से ध्यान रख रहा था एंड अपने रूड बिहेवियर के लिए उसे माफी भी मांगता है। तो त्युलेक को ये सुनकर काफी अच्छा लगता है। जब वो उसका ब्लैंकेट ठीक कर रहा था तो वो देखता है कि अभी वो त्युलेक के काफी क्लोज है, इसलिए वो झट से उसे दूर हो जाता है। ये देखकर त्युलेक एक स्माइल कर देती है। तानतान हॉस्पिटल में दियादारा से मिलने के लिए आया था। हु उसे देखकर कहती है कि तुम यहाँ पर दियादारा से ये पूछने आए हो ना कि वो उस वीडियो में त्युलेक से ही बात कर रही है? तानतान उसे कहता है कि हाँ, मगर इससे तुम्हें क्या? तो वो कहती है
ट्यूलिक से जुड़ी हुई हर बात मुझसे बिलोंग करती है। अगर दिया दारा ने ये कहा कि वो उस वीडियो में सच में ट्यूलिक से ही बात कर रही है तो तुम ये समझ लेना कि तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो गया है। फिर क्या ये दोनों आपस में झगड़ा करने लगते हैं। तंतन उसे कहता है कि अगर तुम्हारा बिहेवियर इसी तरह का रहा तो कोई भी लड़का तुमसे पटने वाला नहीं है। वो कहती है कि ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जो कि मुझ पर छान छिड़कते हैं, पहले तुम अपनी फिक्र करो। वह घर में उस खाली फ्रेम को देखे जा रहा था कि तभी ही ट्यूलिक उठकर उसके पास आ जाती है और उसे कहती है कि ये फ्रेम इस तरह से खाली क्यों है। दिखने से लग रहा है कि तुम अपने पास्ट को याद करने की काफी कोशिश कर रहे हो। अगर मुझे तुम्हारा कैरेक्टर ड्रामा के अंदर डालना होता तो मैं तुम्हें मेल लीड बनाती या फिर कोई साइको सीरियल किलर। ये सुनकर वेहा एक अजीब सी स्माइल करता है। वो उसे कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जब तुम जिंदा होगे तब तुम कोई बिगड़ेल अमीर सादे होगे, खुद को ही तुम ज्यादा सुपीरियर मानते होगे। अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड रही होगी तो तुम बिल्कुल उसे पालतू कुत्ते की तरह प्यार करते होगे कि मैं तुम पर दया दिखाकर प्यार कर रहा हूँ। ये सुनकर वो कहता है कि तुम चुप रहो और मेरे बारे में फैंटेसाइज करना बंद कर दो। सो गाइज, इसी के साथ ये वाला पार्ट होता है यहीं पर ही खत्म। वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करो और चैनल पर नए आए हो तो उसे सब्सक्राइब भी करते जाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।